हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने 7.6 के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में 7.6 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमारा वीडियो। सो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। आपको यदि फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x और dx। क्लियर। अब यहाँ पर हमें पता है कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो आइल्यूट हम यूज़ करते हैं, ILUATE, आइल्यूट, ILUATE, आइल्यूट। आइल्यूट में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है। सो इट इज़ माय फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ माय सेकंड फंक्शन। हम फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं, एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन है हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ हमने किया साइन 3x और dx, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और फिर dx। सो साइन 3x का कितना होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। सो माइनस x और कितना कर देंगे cos और 3x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 3। क्लियर। क्लियर। देन माइनस, देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हमने प्लस, यहाँ पर लगाया cos, कितना आ जाएगा 3x डिवाइड बाय 3, और हम dx करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका वापस, तो क्या आएगा माइनस x, यहाँ पर cos 3x डिवाइड बाय 3, देन यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा साइन और ये 3x डिवाइड बाय 9 प्लस c। ये हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि नहीं आ रहा चलो मैं करवा देता हूँ थर्ड वाले क्वेश्चन को। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स और डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन है। सो फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, और हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और डी एक्स, और हम क्या करेंगे होल डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता, तो ये करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइल्यूट लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स है, ठीक है, नो सॉरी यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ सेकंड फंक्शन होगा ये, तो ये सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हमने लिखा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx ऑफ dx। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एज इट इज़ माइनस 2, और यहाँ x लिखा और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ dx लिखना भूल गए, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ पर 1 आ गया, और ई की पावर एक्स का वापस ई की पावर एक्स, अगेन वापस ई की पावर एक्स, तो माइनस ई की पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा c। इसको हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस c। दिस इज माय आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। क्लियर। चलिए समझ में आ गया आपको, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखें इसमें क्या हो रहा है।
थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, x log x। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ x dx। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन आता है, ये सेकंड फंक्शन आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x को लिखा, ये x और dx लिखा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स log x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x dx का और कर दिया होल dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और log ऑफ कितना आ जाएगा x, माइनस log x का इंटीग्रेशन 1/x इंटू इसका कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 और dx। तो इससे हम इसको काट देंगे, तो क्या कितना बन गया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़ log x एज इट इज़ यहाँ पर x बाई 2, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा 4 + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन सेम है, x log 2x। ठीक है, सिंपल है। चलिए मैं इसको 6 वाले क्वेश्चन को करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, i = यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं बेटा छोड़ इसलिए रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। सो फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे log x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस d बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर dx और हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हमारा x³ log ऑफ x और यहाँ पर इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन 1/x, इसका x³ और dx। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये x³ log x माइनस, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें x³ तो 1/9 कर देंगे x³ + c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 7th वाला क्वेश्चन, x sin इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, i = x cos इनवर्स से या साइन इनवर्स, x sin इनवर्स x। ठीक है, तो x sin इनवर्स x, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट फंक्शन आता है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए कोई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन पहले आएगा, ठीक है, हम करेंगे इंटीग्रेशन सेकंड का, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ होल इंटीग्रेशन। ये हमारा एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसमें अपन अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस यहाँ पर हमने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किया हमने x dx और फिर होल dx कर देंगे। क्लियर? चलिए हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये मिलेगा हमें x² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, ये -1। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, इनटू यहाँ पर हो जाएगा x² बाई 2। ठीक है, x² बाई 2 dx। यहाँ एक चीज़ आती है, यहाँ तक कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x² साइन इनवर्स x लिखा माइनस हाफ यहाँ बाहर लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यह है x², इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस कर रहे हैं और -1 कर रहे हैं, और यहाँ पर लिख दिया हमने 1 - x² dx। हमने क्या किया कि न्यूमरेटर में +1 किया और -1 किया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं,
कि इस -1 को एक्स स्क्वायर के साथ लिख रहे हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 हमने लिखा, साइन इनवर्स हमने x लिखा, माइनस हाफ यहाँ लिखा, और हमने लिखा एक्स स्क्वायर -1 साथ में पीछे, और यहाँ पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इस माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x लिखा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, हाफ हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं सब में से, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये -1 ब्रैकेट लगा देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन और dx। अभी हम इसको क्या करते हैं अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। सो देखिए i इज इक्वल टू हमारे पास ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स x एज इट इज पड़ा रहेगा, प्लस हाफ हमने बाहर कॉमन लिया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें एक पता है कि ऊपर x है नीचे रूट x है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए x को हम लिखते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, 2 मिनट ये ऐसा नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं रूट एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स कर सकते हैं, तो हमने इसको लिखा रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन कितना कर दिया रूट एक्स, तो एक रूट एक्स खत्म हो गया, हम रूट एक्स लिख सकते हैं। तो मतलब x अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर ही एक चीज़ ऐसी हमें मिल जाती है कि देखिए ये ऊपर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ऊपर बच जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को एज इट इज लिखा, साइन इनवर्स x लिखा, प्लस हाफ हमने यहाँ लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx लिखा। ठीक है, माइनस हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये तो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, प्लस देखिए dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आपको पता है कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में होता है, तो फॉर्मूला है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, x प्लस ये x/2 सॉरी 1/2, यहाँ आएगा x/2, और हम एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब देखिए a की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 आएगा, 1/2, और कितना आ गया x आ गया। ठीक है, और माइनस कितना कर दिया हाफ साइन इनवर्स, ठीक है, x कर दिया। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअली आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 1/4 साइन इनवर्स, ठीक है, x, यहाँ पर माइनस हाफ और साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसको हम और सोल्व करेंगे तो मिल सकता है पे, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं माइनस इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइन इनवर्स कितना आ जाएगा x आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो 1/4 और 1/2 हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो माइनस 1/4 आएगा। तो ये आंसर लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि लिखना चाहें तो इन दोनों को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1/4 साइन इनवर्स x आ जाएगी, और ये बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है, इसके बाद थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हमें प्लस माइनस मतलब +1 और -1 करना है, इसके बाद में सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। x tan इनवर्स x, ये भी करवा देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 8th वाला है, 8th वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स, ठीक है, x
देखिए इन्वर्स फंक्शन तो हमेशा फर्स्ट फंक्शन और ये एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन ही होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो हमने टेन इनवर्स एक्स को एजीडी लिख दिया और एक्स डी एक्स लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स लिखा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक्स डी एक्स ऑफ डी एक्स लिखा, ठीक है। चलिए हम x का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और डी एक्स, ठीक है। अब वही सेम कंसेप्ट आ गया कि हम क्या करेंगे, उस ऊपर में प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखा, यहाँ पर हमने टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना कर दिया एक्स स्क्वायर और हाफ यहाँ बाहर लिख दिया और डी एक्स। हम अलग अलग करेंगे इसको तो सोल्व कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस, अब देखिए अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ बाहर लिखा इंटीग्रेशन और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया कि देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 2 और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया। ये तो देखिए यहाँ डी एक्स आएगा, यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स बाई 2 ओनली, तो एक्स बाई 2 और यहाँ पर ये वापस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस सी। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी तरीके से एक्स कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की जगह, साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लेना। 10th वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आई इज इक्वल टू हमारे पास आता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यूनिट फंक्शन इसके साथ है, तो यूनिट फंक्शन को हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन ले लेंगे, इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, तो ये 1 इंटू समथिंग है, तो इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है जीडीस और यहाँ पर डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है और डी एक्स करना है और होल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारा हो जाएगा एक्स और ये साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर लिखा, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये हो गया आपका एक्स और डी एक्स। ये बहुत बढ़िया चीज़ बन गई है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू हम एक्स करते हैं, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी टी आ जाएगी, और यहाँ से देखेंगे अपन तो एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को चेंज कर लेते हैं, तो देखिए ये आपका चलता रहेगा एक्स साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर हमारा एजिडीज है, -2 हमारा एजिडीज है, और इसकी जगह किसकी जगह, ये पूरी चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, डी टी बन जाएगी। साइन इनवर्स की जगह टी पुट करेंगे, एक्स की जगह, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी और डी टी बन गया। अब यहाँ पर बाई पार्ट आगे लगा देंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो सेकंड फंक्शन होता है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, आइल्यूट ILUATE बिल्कुल सही, एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन
और ये सेकंड फंक्शन। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू आपके पास होगा कि x साइन इनवर्स, ठीक है, x का होल स्क्वायर माइनस 2, और हमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, अब याद रखना कि फर्स्ट फंक्शन एच डी लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन का कितना होगा कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस टी कॉस टी हो गया, ठीक है। अब माइनस लगेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब टी का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन 1 और इसका तो कॉस, तो यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा कॉस टी और डी टी आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर अपन ने लिखा माइनस टी कॉस टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा साइन टी, ठीक है, साइन टी प्लस कितना आ जाएगा सी। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो देखो साइन टी की वैल्यू आपके पास कितनी है x है, तो कॉस टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखिए कॉस टी की वैल्यू आपके पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइन टी की वैल्यू आपके पास x है, तो कॉस टी को क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहाँ जहाँ आपको कॉस टी दिख रहा है वहाँ पर ये लिखना है, टी की जगह आपको साइन इनवर्स एक्स लिखना है, और साइन टी की जगह साइन इनवर्स एक्स की जगह सॉरी साइन टी की जगह, साइन टी की जगह क्या लिखना है एक्स लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 आ गया, टी की जगह हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और कोस की जगह लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में माइनस क्या आएगा 2 और साइन टी की जगह लिख देंगे एक्स लिख देंगे, और प्लस कितना जाएगा सी। दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। और 11th वाले क्वेश्चन में देखो, अब 11th वाले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे और सेम डिटो बन जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये 11th वाला क्वेश्चन ही केवल कॉस इनवर्स की जगह आपको क्या लिखना है साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स लिखना है और सिंपल बन गया। 12th वाला भी उसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको देखता हूँ मैं। 13th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इनवर्स फंक्शन तो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है और यूनिट फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है, 1, ये सेकंड फंक्शन। तो हम लगा रहे हैं टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ होल डी एक्स। जैसे जैसे एक कदम बढ़ाते जाएंगे आपका आंसर आता जाएगा। तो देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, एक्स आपके पास टेन इनवर्स एक्स आ गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स का आपका एक्स आ गया और डी एक्स। अब आप देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम लेट करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे तो कितना आएगा 2x डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी आएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा x dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी टी बाय 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स, ठीक है, x माइनस हाफ यहाँ लिखा, और कितना आ जाएगा डी टी अपॉन कितना आ जाएगा टी प्लस सी। तो आंसर हमारा आएगा देखिए x साइन इनवर्स नहीं है यहाँ पर, टेन इनवर्स है, ठीक है, गलती से लिखा गया टेन इनवर्स है। तो ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ किया लॉग ऑफ कितना आ जाएगा मोड ऑफ टी प्लस सी आ गया, ठीक है। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्चुअली आंसर आ जाएगा, तो एक्स टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस हाफ और लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना।
अब देखिए ये उसी तरीके से देखो जैसे साइन एक्स का होल स्क्वायर था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं 15th वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए 15th वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, नंबर 15, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना कर दिया लॉग एक्स और डी एक्स। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन सेकंड आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा, देखिए लॉग एक्स लिखा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स लिखा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का, और हम लगा देंगे होल डी एक्स। चलिए इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स के साथ हमें log x का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। ठीक है, देखो x उसमें से कॉमन लेके काट देंगे तो एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स और यहाँ लिख दिया हमने log, ठीक है, x माइनस इस x को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, ये बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 और ये डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स और इनटू हमने लिखा log, ठीक है, log x लिखा। ठीक है, log x लिखा माइनस, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा 9 माइनस कितना आ जाएगा x प्लस सी, ये आंसर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हमने इसको बहुत इजी वे में इसको बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए 16 वाला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है कि विद इन सेकंड आप बता सकते हैं। देखो e की पावर x साइन x प्लस कोस x है, तो साइन x का डिफरेंशियल कोस x होता है, तो आंसर आ जाएगा e की पावर साइन x, फॉर्मूला है हमारे पास। 17 वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, e की पावर x, ये वाला फॉर्मूला है ना, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा e की पावर x और एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमें कोर्स भी फिनिश करना है। ठीक है, तो देखिए 17 वाला क्वेश्चन क्या है, i इज इक्वल टू हमारे पास है x e की पावर x अपॉन x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, e की पावर x को हम बाहर लिख देते हैं और इसमें +1 और -1 किया, क्या किया, +1 और -1 किया, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x और इसको लिखा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 प्लस कितना जाएगा x का होल स्क्वायर। तो देखिए, ठीक है, देखिए e की पावर x और यहाँ हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 ये इससे पूरा खत्म हो जाएगा तो एक ही बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये dx। चलिए आपको ये पता चल गया होगा कि ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर e की पावर x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस कितना आ जाएगा c। दिस इज द माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18th वाले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और हमें इसका आंसर मिल जाएगा इजी वे में। चलो 18th वाला क्वेश्चन भी यहीं कर देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए i इज इक्वल टू ई की पावर x हमने ऐसा कैसा लिखा, और देखिए इसमें 1 की जगह 1 ही लिखा हमने, और साइन x की जगह लिख सकते हैं अपन 2 साइन x/2 कॉस x/2। यदि आपको 11th का फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, x/2 और ये हमने dx लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो e की पावर x
यहाँ पर 1/2 कोस स्क्वायर एक्स, तो यह लिख सकते हैं 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कर सकते हैं इसको। अब देखिए 2 से 2, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे तो प्लस कितना आएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक कोस खत्म, ये 10 कितना आ जाएगा एक्स बाई 2। ठीक है, और अब देखिए आप यहाँ पर 10x बाई 2 को टी पुट करेंगे, मतलब ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, करके देख लो। 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब 10x बाई 2 प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, 1/x इसका फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ई की पावर एक्स अपॉन कितना एक्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, i इज इक्वल टू हमने लिखा x माइनस 3 अपॉन, ठीक है, x माइनस 1 की पावर 3 ई की पावर x है और dx। मैंने आपको बताया था क्यों करेंगे ऐसा, इसलिए करेंगे कि ई की पावर एक्स दे रहेगा तो हमें वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ हमने लिखा ई की पावर एक्स लिखा, और हम इसको तोड़ते हैं, x माइनस 1 और -2 में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल क्यूब कर दिया, ठीक है, और dx कर दिया। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसको लिखा x माइनस 1 अपॉन, या x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा, -2 अपॉन कितना x माइनस 1 का होल क्यूब लिखा और dx लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स हम लिखेंगे, इसको एक कट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और dx। आप आसानी से देख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है। आंसर मेरा आ गया ई की पावर x इंटू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 तो बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए ई की पावर 2x और साइन कितना x dx है। यदि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, आईल्यूट लगा के, डबल बार आईल्यूट लगेगा, उसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अदरवाइज ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये फॉर्मूला होता है ई की पावर ax, ई की पावर ax मतलब ई की पावर 2x ही होगा। तो ई की पावर कितना होगा, 2x हो गया, अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है, a साइन बी एक्स, तो 2 साइन कितना आ जाएगा, x आ गया, माइनस b की वैल्यू 1 है, कॉस बी एक्स, कॉस x आ गया, प्लस c। तो ये आंसर है हमारे पास, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 आ गया, और यहाँ पर 2 साइन x, ठीक है, 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस कितना जाएगा c, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है। ये 22 क्वेश्चन को मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिंपल है बहुत ही। ठीक है, हम इसकी x की जगह क्या पुट कर लेंगे, इस x की जगह हम पुट कर लेंगे कि x की जगह हम टेन थीटा पुट कर लें। क्या पुट कर लें, टेन थीटा। तो क्या बन जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे मान लो इसका, तो ये कितना होगा कि 2 थीटा हो गया, और कितना आ जाएगा dx होगा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टेन इनवर्स x। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है, x आ जाएगा, और dx कर लेंगे इसका आसानी से इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो पहले से हमको पता है टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें x क्यूब को टी पुट कर लेंगे तो 3x स्क्वायर dx dt बन जाएगा। तो 3 नीचे चला जाएगा, 1/3 ई की पावर टी dt आ जाएगा। तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, टी की वैल्यू अपन एक्स क्यूब पुट करेंगे तो 1/3 ई की पावर एक्स क्यूब आंसर है। तो एक्स क्यूब कहाँ दिख रहा है, हमारा पहला ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स आ गया। तो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हुई और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास में हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके सामने पेश कर सकूं। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।